हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप से लोग पढ़े होंगे और अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बड़ी पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग क्लास में जुड़ गए होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास आपकी है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम आज की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेंस। और ये किस एग्जाम के लिए है? आपकी इंग्लिश ग्रामर क्लास यूपीडब्ल्यूएससी पेड एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसके लिए ये इंग्लिश ग्रामर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और टेंस टॉपिक से आपके पेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेंस के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं टेंस, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टेंस। तो अब आपके माइंड पे चल रहा होगा, सर ये टेंस क्या होता है? जो हमारे पहली बार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो भी आराम से बिल्कुल क्लास को करेंगे, ठीक है। तो टेंस होता क्या है? टेंस आपको क्या बताएगा? टाइम। क्या बताता है? टाइम। इसे क्या बोलेंगे? टेंस बोलते हैं। अब ये टाइम जो बताएगा, ये तीन तरीके से टाइम को डिफाइन करता है। किस तरीके से? तीन तरीके से। एक टाइम बताएगा आपका प्रेजेंट का, सेकेंड टाइम होता है आपका पास्ट, और थर्ड टाइम आपका होगा फ्यूचर। अब सर ये प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है? अब ये भी आपके मन में चलेगा, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे मैं अभी, आप प्रेजेंट में काम कुछ कर रहे हैं, जैसे आप प्रेजेंट में अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट का टाइम है। जैसे ही वीडियो को बंद करेंगे, जैसे ही मैंने ये प्रेजेंट लिख दिया, लिख के चला गया इधर पास्ट में, तो मतलब ये क्या है? प्रेजेंट में चल रहा था। जैसे ही मैं पास्ट में जाऊंगा, तो ये चीज क्या हो गया? पास्ट में हो गया। और वो फ्यूचर जो अब मैं बताऊंगा आपको, वो क्या है? फ्यूचर। इतनी बात समझ में आई बेसिक आपको? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से देखेंगे। मैंने कहा टेंस, टेंस किसे कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे टाइम को टेंस बोलते हैं, ठीक? अब ये टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रेजेंट टाइम में, एक पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट आपके सामने हो रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला हो, तो इसे क्या बोलेंगे? ये टेंस आपके होंगे टाइम। अब क्या होता है, जो टेंस आपके हैं, मतलब इनके पार्ट डिवाइड हुए आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके अंदर भी इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस ये भी होंगे। तो अब इसके बारे में जान लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पे टेंस हम लोग लेंगे प्रेजेंट का। अब यहाँ पे पहला हम लोगों ने लिया क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा हो, मतलब वर्तमान में। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान काल, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। ये चार पार्ट कौन कौन से होते हैं सर? तो ये भी जानेंगे। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक। फिर आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के चार पार्ट है। प्रेजेंट के चार पार्ट कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इसी तरीके से पास्ट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, वो भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सेकंड आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक। अब पास्ट टेंस को कितने? चार पार्ट में डिवाइड किया गया। ये इसमें भी क्या हुआ? पहला आएगा इंडेफिनिट, फिर आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक। ये पास्ट के आपके चार पार्ट हो गए। इसी तरीके से फ्यूचर के आपके चार पार्ट होंगे, ये भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को क्या बोलेंगे? भविष्य काल, ठीक। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? पहला आपका चार पार्ट में डिवाइड हुआ, इंडेफिनिट आया, कॉन्टिन्यूअस आया, परफेक्ट आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया। ये आपके टेंस के चार पार्ट, मतलब टोटल कितने हुए आपके? अब देखो, चार इसके हुए, चार उसके, कितने हुए? चार चार आठ, 12।
टोटल आपके कितने टेंस हुए? 12 हो गए। टेंस टेंस को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक इतने टेंस के बारे में पता चला। अब सर प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कोई सेंटेंस आ जाए तो आप सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, या सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा? ये सर कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर कुछ इसमें आप बता दें तो जैसे ही सेंटेंस को देखूं तो आप आइडेंटिफाई कर ले कि ये किस टेंस का है, फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट इंडेफिनिट लेने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, पहला ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका आ गया। अब सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में आपको ता ती ते मिले तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन सर जब इंग्लिश का सेंटेंस आएगा तो उसमें ता ती नहीं होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये बात आप यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, और इंडेफिनिट मतलब जो सिंपल टेंस होता है। अब यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपका दिया होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस मिलेगा आपको। सिंपल होगा, सिंपल सेंटेंस में होगा, सिंपल सेंटेंस में। ठीक, अगर आपको डू और डज मिल जाए सेंटेंस में, डू और डज, तो ये कैसे सेंटेंस में मिलेगा? निगेटिव या फिर इंट्रो लिख दिया। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या राम गोस टू स्कूल। अब मैंने कहा आप लोग बताएं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस का होगा, या फ्यूचर का होगा, या पास्ट का होगा? तो आपको अभी मैंने बताया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एस और यस। सिंपल सेंटेंस में डू और डज अगर हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखा, राम गोज टू स्कूल। राम यहाँ पे क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद आया गोज, गोज क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में देखो एस और यस लगा हुआ है, तो एस और यस मैंने किस में बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया आपको। तो आपको आइडेंटिफाई लग गया कि सर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट है। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक, बात समझ में आई? अब इतनी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में एस और यस होंगी, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब टू या डज होंगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं सर आप बताइए कि टू कब लगेगा और डज कब आएगा? डू कब लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और डज हेल्पिंग वर्ब कब लगेगी? तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डज। अबे प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा, उसी की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो डू और डज कब लगेंगी? डू हेल्पिंग वर्ब आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब ये सर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन में एस और यस लगकर बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट, या फिर क्या आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगाओगे आप लोग? डू लगाओगे। ये सभी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? डज हेल्पिंग ऑफ यूज करोगे। और अब ये सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट किसी का नेम हो, या फिर क्या हो? ही, सी, इट,
ये क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनेट की सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब एस और यस, निगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब। अब सर बताया कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब कब लगेंगी, अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आपको मिलेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब अगर हिंदी में बोलें तो जिस वाक्य में अंत में राह रही है रहे आ जाए तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्या होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब लेकिन सर आप इसमें बता दो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो यहाँ पे देख लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की इज, आर और एम, और यहाँ पे जब मेन वर्ब इनके बाद यूज होगी तो आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने कहा राधा, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैंने कहा बताइए आप लोग कि ये सेंटेंस किस टेंस का होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो आपने देखा अभी हेल्पिंग वर्ब क्या बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज एम आर, क्या बताया, इज, एम और आर। और यहाँ पे मैंने कहा मेन वर्ब में क्या लगेगा आपको, आईएनजी। तो यहाँ पे देखो राधा लिखा सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आई, इसके बाद देखो मेन वर्ब में आईएनजी आपको लगा हुआ मिला, तो आप बताओगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। बस इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे सर इज हेल्पिंग वर्ब और आर एम कब यूज होंगी, तो ये भी बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज, एम, आर। इज जो होगी ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे। जो एम होगा ये आई के साथ यूज होगा, आर प्लूरल, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी बताया ही सी इट या फिर नेम हो, आई के साथ एम यूज करोगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट में सर आप बताइए क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक मिनट जस्ट वेट करना मेरे दोस्त भाई लोगों, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा रफ कर लो इसको, देख लो कहाँ गया भाई। आ गया आ गया आ गया, भागता बहुत है ना बच्चे मेरे, भागेगा अब नहीं भागेगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य में अंत में चुका है, चुकी हैं आ जाए तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब जो काम हो गया वो परफेक्ट होगा, तो इसे बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सर हेल्पिंग वर्ब बता दो क्या होती है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, यहाँ पे थोड़ा पेन को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, थोड़ा सा और पेन को लेते हैं, मॉडरेट करते हैं। प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज, हैव, और वर्ब में क्या लगेगा आपका मेरे दोस्त, आईएनजी फॉर्म क्या लगेगा, थोड़ा सा जस्ट वेट करना भाई लोगों, थोड़ा सा वेट करना आप लोग, इसको हटा दो। तो यहाँ पे देखो हैज और हैव होंगी प्रेजेंट परफेक्ट की, प्लस मेन वर्ब में आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। अब ये मेन वर्ब पे थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन लिखा। अब ये गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके यूज करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना हैज और हैव। जैसे ही आपको सेंटेंस में हैज और हैव मिल जाए तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। बस ये हैज और हैव से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सर हैज और हैव कब यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेन को चेंज करते हैं फिर हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। यस, अब देखो यहाँ पे हैज आया और यहाँ पे हैव आया, वही केस हैज हैव का। ये किसके साथ? सिंगुलर। और ये हैव किसके साथ? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट आपको बताया और सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाओ। प्रेजेंट 4 नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कैसे पहचानेंगे? हिंदी में अगर पहचानना हो तो जिस वाक्यांश में चुका रहा है, चुकी रहे हैं, चुके रहे थे, चुके रहे हैं, तो ये अगर आपको मिलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। लेकिन इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंग्लिश में आपको बस हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, हमें बता दीजिए, बहुत बेचैनी सी हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आपको हैज मिलेगी, हैव, इसके साथ बीन लगेगा, बीन लगकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ये क्या होंगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? पॉइंट आपको समझ में आया मेरे दोस्त? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक थम्स अप मार के फेंक देना। और इसके साथ आपका टाइम भी दिया होगा, क्योंकि परफेक्ट है ना, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो ये आपका टाइम दिया होगा। और सेंटेंस में कभी भी आपको सिंस भी मिलेगा, फॉर भी मिलेगा। सिंस और फॉर भी मिलेंगे तो आपको इससे भी आइडेंटिफाई कर लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। बात आपको समझ में आ गई? बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सर, सिंस और फॉर का यूज होते हैं तो इसके बारे में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंस और फॉर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सिंस क्या होता है? जो टाइम चेंज एबल ना हो, नॉट चेंज एबल टाइम, ऐसा टाइम, ऐसा समय जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, तो वहां पे आपको सिंस यूज करना है। अब यहाँ पे फोर, जैसे मैंने कहा 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अभी इस 1919 को आप क्या चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो जिसे आप, जिस टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते हो तो वहां पे क्या यूज करोगे? सिंस। फॉर कब यूज करोगे? जिस टाइम को आप चेंज कर सकते हो, चेंज एबल टाइम, जिस टाइम को आप चेंज कर सकते हो वहां पे आप फोर यूज करोगे। फॉर, जैसे मैंने कहा 4 आवर, 4 घंटे। अब ये 4 घंटे दिन के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, कल की हो सकते हैं, परसों की भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है, पर्टिकुलर है नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? फॉर। सिंस फॉर भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये आपके प्रेजेंट के टेंस है, प्रेजेंट के आपके टेंस कंप्लीट हुए। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, जितना भी पढ़ा इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, मैंने, हम लोगों ने पढ़ा क्या? टेंस पढ़ा। टेंस में क्या देखा? टाइम। मतलब टेंस क्या बताता है? टाइम। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में, पास्ट मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य, ठीक। अब इनके मैंने पार्ट बताया आपको, प्रेजेंट के और पास्ट के। प्रेजेंट के 4 पार्ट पार्ट बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से यहाँ पे बताया पास्ट टेंस के, पास्ट पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर के मैंने इसी तरीके से बताया आप लोगों को। फिर इसके बाद यहाँ पे लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताया एस और ये सिंपल सेंटेंस में, डू और डस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब पता। अब यहाँ पे डू और डस कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। फिर बताया सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताए इज, एम और आर। वर्ब में क्या मिलेगा? मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दिया, राजा इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
अब देखो इस देखा, सिंगिंग देखा, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक। नेक्स्ट आया, फिर यहाँ पे देखते हैं, ये स्लाइड खाली होगी। इज, एम और आर के बारे में बताया, इज का भी यूज करते हैं, एम का भी यूज होता है और आर का भी यूज करेंगे, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर से थर्ड नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता दिया आपको। आपने देखा हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हैज और हैव कब यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब बताया, हैज हैव प्लस बीन वर्ब की आईएनजी, इसके साथ टाइम दिया होता है सिंस और फॉर लगाकर। अब यहाँ पे सर आपने बताया सिंस और फॉर का भी कैसे यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। अब ये प्रेजेंट का काम खत्म हुआ, अब चलते हैं हम लोग पास्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं पास्ट। पास्ट में पहला आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब हम लोगों ने लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी में आपसे कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य या किसका वाक्य है, तो आपको था है थी है थे है अगर वाक्य के अंत में मिल जाए, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि मतलब था है, मतलब पास्ट में है, बीत चुका है, भूतकाल में हो गया, तो ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब सर इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंग्लिश में कोई सेंटेंस आपके सामने आ गया, अब आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अभी। ठीक। तो क्या आपको पॉइंट याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब इसकी याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की आपकी दो तरीके से हैं। अब ये दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब कैसे आती हैं सेंटेंस में, ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, आपको अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सर क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो ये भी हम लोग जान लेंगे। जैसे मैंने लिखा गो, अब ये गो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे लिखा गो वेंट, अब ये वेंट क्या, गो का वेंट सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की। फिर मैंने लिखा गोन, अब ये गो वेंट गॉन हो गया वर्ब की ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो मैंने कहा अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपको दिया होगा, तो वहां पे अगर सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की कैसी फॉर्म आपको दिया होगा, सेकंड, तो वहां पे क्या लिखा होगा, वेंट, मतलब सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिख लेंगे, सिंपल सेंटेंस। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हुए, पॉइंट क्लियर हुए। अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव मिल जाए, तब हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी वहां पे। अगर आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, डीड होगी आपकी। अब ये डीड क्या होगी, डीड के साथ जब भी आप मेन वर्ब यूज करेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ आप क्या यूज करेंगे, गो। अब इसके साथ डिड के साथ अगर आपको वेंट लगा हुआ मिल जाए या फिर गोन लगा हुआ मिल जाए, तो ये क्या होंगे, गलत होंगे। मैंने कहा जैसे आपने पढ़ा था डू, डिड, डन, क्या पढ़ा, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो डिड आपके पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो अब इसके साथ और सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए डिड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो इसलिए डिड गो आपको सही होगा, डिड वेंट, डिड गॉन आपका रॉन्ग होगा। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ, हेल्पिंग वर्ब आपकी तैयार हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, पहले एग्जांपल एक हम लोग कर लेते हैं। मैंने कहा राम, राम रोट अ लेटर। ठीक। मैंने फिर कहा अभय इज राइटिंग अ लेटर। कुछ आपके एग्जांपल माइंड आपका चेक कर रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, तो आप लोग बताएं ये दो सेंटेंस, ये किस टेंस का है, ये किस टेंस का है। तो आपने आईएनजी इस देखा, मतलब किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखा रोड लिखा, वर्ब की सेकंड वर्ब किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है। आपके एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। ठीक है।
अब लेते हैं सेकंड नंबर पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में? अगर हिंदी में वाक्य लिखा होगा तो आपको क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये मिलेंगे। तो इनसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, वाक्य अंत में अगर मिलेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। अब सर इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इंग्लिश में बस एक ही रूल आपका है, फंडा है, एक ही फंडा आपको अपनाना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब याद है सभी टेंस की तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सर हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए क्या होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। बता देता हूँ मैं आपको, बढ़िया आपको याद भी हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। क्या होंगी? वाज और वर। क्या सर वाज और वर के साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब जब वाज और वर्ब के साथ कभी कभी हमने देखा सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज वर्ब के साथ कैसे आ जाती है? तो ये आपकी आती है पैसिव वॉइस में। जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तब वाज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। ऐसे अगर आप यूज करेंगे वाज और वर के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे इज, एम और आर के साथ करते हैं। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे सर वाज और वर कब यूज करेंगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल? तो जो यहाँ पे वाज लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में आप यूज यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बता दिया क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। पॉइंट आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पास्ट के तीसरे पार्ट में। पास्ट का तीसरा पार्ट आपका है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही आपको याद रखना है, हैड। क्या मिलेगी आपको? हैड। हैड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना है बस। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो वहां पे हैड और इसके साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करते हुए मिलेगी। पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर पार्ट इसका पास्ट का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी आपको बस सिर्फ क्या मिलेगा, हेड प्लस इसके साथ बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके साथ आपको टाइम दिया होगा सिंस फॉर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का आपका हो गया। ठीक। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है, आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे ये इस टेंस का है। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर की ओर चलते हैं। पास्ट आपका एंड हुआ, अब फ्यूचर की ओर चलते हैं। फ्यूचर का पहला आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें गा, गी, के हिंदी में अगर मिले तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। ठीक, बात को समझ लेना। अब सर इंग्लिश के वाक्य में कैसे पहचानेंगे, तो ये भी देख लो यहाँ पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। क्या होंगी? शैल और विल। ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सर फ्यूचर टेंस का। अब फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, परफेक्ट होगा, ये भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कब इंडेफिनिट कब परफेक्ट कब कॉन्टिन्यूअस होगा ये भी बता रहा हूँ। और जब भी आपको सेल और विल मिले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगी हुई मिलेगी इसके साथ। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। सेकेंड नंबर आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी क्या, शैल भी, विल भी। अगर आपको शैल भी विल भी मिल जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और वर्ब की कैसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे। ये भी आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट।
फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आपको बस ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव, विल हैव। एक मिनट जस्ट वेट मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट करना। पेन को कलर चेंज करते हैं फिर बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे चेंज हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की, मैंने कहा शैल हैव, विल हैव। अब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? देखो मैंने कहा सेल और विल अगर मिलती हैं तो वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो सेल और विल मिले तो इनके बाद देखो हैव यूज हो गया, तो ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। लेकिन हैव के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही, इस वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगी, देखने को। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 नंबर फ्यूचर का है। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, डाल दे रहा हूँ। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग ऑफ क्या होते हैं? बस उसी तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे अभी बताया हेल्पिंग ऑफ लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है सर? शैल, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस आपको टाइम और सिंस ऑफ फॉर मिलेगा। तो ये क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त क्या, जितने भी टेंस थे आपके, मैंने यहाँ पे देखा, एक बार क्या, एक बार समराइज कर देते हैं सभी चीजें जिससे आपको रिकॉल हो जाए। अभी आपने क्या देखा? टेंस। टेंस में मैंने क्या बताया? टेंस किसे कहते हैं? जहाँ पे आपका टाइम आए हो, मतलब जिसे बोलते हैं काल। टाइम, टाइम को 3 तरीके से बताया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, पास्ट मतलब भूत में, फ्यूचर मतलब भविष्य में बताया, ठीक है। प्रेजेंट के 4 पार्ट आपको बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4 पार्ट बताए आपको, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के इसी तरीके से 4 पार्ट बताए। फिर बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे पहचानेंगे, आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको वर्ब में एस और यस मिलेगा, ठीक है। और डू और डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस टाइम आपको सिंस फॉर दिया होगा। इसी तरीके से पास्ट के हम लोगों ने देखा और फ्यूचर के भी देखे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में बेसिक टेंस आपका कंप्लीट हुआ। और सेकेंड क्लास जो आएगी जिससे आपको सेंटेंस आपको दिया जाएगा और वहां पे फिलअप में पूछेगा कि यहाँ पे किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में सारी बेसिक टेंस के बाद आपको कंप्लीट हुआ। ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करके आना है, कब हैज को यूज करते हैं, कब हैव यूज करते हैं, कब डू और डज यूज करेंगे, कब डिड आएगा, डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड थर्ड फॉर्म। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा और आपको भी बिल्कुल समझ में आया होगा। जबरदस्त क्लास लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। फिर इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग टेंथ को कल की क्लास में समाप्त कर रहे होंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जबरदस्त रहे और शानदार रहे। अगर आप लोग एक हमारा बैच है, सफलता बैच, यूपी प्लस से पेड एग्जाम का, अगर आप लोग उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए फटाक से। आप लोग अगर नहीं जुड़ना चाहते तो न जुड़े, कोई भी बात नहीं है।